श्री अकाल जी, मैं प्रीत एक बार फिर तो लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना शो ते नवे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट साडे नाल ने। वैसे नवे नहीं है, तुसी बहुत सारे स्टूडेंट जड़े जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जड़े ने उन्हां दे थ्रू वीज़ा लगवा के अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन ते भी पहुंच चुके हैं जी। मैं गल कर रही हाँ वैसटर्न ओवरसीज़ तो मिस्टर प्रदीप बालियन जी, जो कि इस टाइम साडे नाल साडे स्टूडियो दे विच ने। सो सब तो पहले वेलकम करते हैं उन्हां दा। वेलकम जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो सर अज असीं गल करांगे, वैसे तो रेगूलर साडे शोज़ दे विच तुसीं जिहड़ी इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो करवाउण जा रहे हो उस बारे गलबात कर ही रहे हैं। स्टार्टिंग दे विच ही स्टूडेंट नूं दस दिंदे आ कि एक्सपो होण जा रहा है 1 अप्रैल तो लैके 9 अप्रैल तक 27 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। लगातार ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ डाउन कर लो तो इस नूं जरूर अटेंड करना, क्योंकि इस बारे दस दईए कि बहुत सारी कंट्रीज चाहे कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इस तो इलावा आप यूरोप कंट्री की गल करिए, साउथ कोरिया की गल करिए, सब दे डेलीगेट स्पैशली आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ऑन स्पॉट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 50% ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ IELTS PT ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 20% ਆਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ वीज़ा सक्सेस रेट किदा हैगा, किदे बेनिफिट्स? देखिए आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी चक्कर में फंसे होते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उसको डिप्लोमा करनी चाहिए या हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। देखिए जो बच्चा 12th पास है उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा जिसको वेट सेक्टर बोलते हैं वो करें, या फिर वो हायर एजुकेशन करें। हायर एजुकेशन में आपकी बैचलर्स होती है, चाहे वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री करे या डायरेक्ट बैचलर करे। जो बच्चा बैचलर है वो PG करे या मास्टर्स करे। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा और एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ डिप्लोमा जिसको वेट सेक्टर बोलते हैं उसमें अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 20% चांसेस हैं वीज़ा के। मतलब आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपकी प्रोफाइल का वीज़ा के चांसेस कम है। हाँ, अगर आपने वेट में ही जाना है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लेके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, जिसमें टेप क्वींसलैंड आता है, टेप कंगन आता है, होम्सक्लेन आता है, चिजलम आता है, पॉक्सिल इंस्टीट्यूट्स आता है, तो इनमें चांसेस होते हैं। फिर भी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो गो फॉर द बैचलर, चाहे वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है या डायरेक्ट बैचलर्स है। जो बच्चा बैचलर है उसको मास्टर्स करनी होगी। आफ्टर स्टडी आपको बैचलर और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। अगर आपने मास्टर बाय रिसर्च किया तो 3 ईयर का वर्क वीज़ा है। अगर आपने PhD करी तो आपको 4 ईयर का वर्क वीज़ा है। और दूसरी स्ट्रीम निकलती है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम। आपने कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो ट्रेड कोर्स है, चाहे बैचलर है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे आपका मास्टर्स है, अगर आपका कोर्स SOL लिस्ट में, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है। तो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में 18 मंथ का वर्क वीज़ा है उन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उन्होंने ट्रेड कोर्स किया, चाहे डिप्लोमा किया, चाहे बैचलर की या मास्टर्स की, वो कोर्स अगर SOL लिस्ट में है। दूसरा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आप बैचलर या मास्टर बाय रिसर्च या PhD करते हो तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का वीज़ा लगता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है, गो फॉर द हायर एजुकेशन, बैचलर और मास्टर्स के लिए। बिल्कुल यही बड़ी वधिया ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टूडेंट का मकसद तो बाहर जाना है पर उन्होंने ये नहीं पता कि कॉलेज के ज़्यादा बेनिफिट ने कि यूनिवर्सिटी दे। तुसी आज क्लियर करो कि किदे थ्रू जाना। देखिए बहुत सी प्रॉब्लम मैंने देखी, क्योंकि मेरा ऑफिस भी मेलबर्न में है, वेस्टर्न ओवरसीज़ का, तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स ये आती है। बच्चा जब वहाँ जाता है, यहाँ कोई रिसर्च नहीं करता, वहाँ जाने के बाद मतलब जो यहाँ उसकी थॉट है वो टोटली मतलब
चेंज हो जाती है, मतलब अपोजिट हो जाती है, वो वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप 12th पास हैं तो गो फॉर द बैचलर प्रोग्राम या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ देखो। गवर्नमेंट कॉलेज में वीज़ा सक्सेस रेट भी हाई है और वहाँ पे उसकी फ़ीस भी कम है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $25,000, $28,000, $30,000। उसके कंपैरिजन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, टेप की बात करें, तो $15,000, मैक्सिमम $18,000। तो कहाँ $18,000, कहाँ $30,000। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, 5-6 लाख रुपये का फ़र्क आ जाता है। बच्चा जाते ही सोचता है कि मैं, क्योंकि 6 महीने की फ़ीस दे के जाता है बच्चा सोचता है कि भाई अगले सेमेस्टर की मैं फ़ीस निकाल लूँगा। 4 महीने का सेमेस्टर है, बच्चा इतना सेटअप करता है अपना सब कुछ, तब तक बच्चे के अगले सेमेस्टर की फ़ीस ड्यू हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप टेप कॉलेज में जाएं, इट विल बी मोर बेटर। यूनिवर्सिटी तो जा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है, आपके पास मतलब खर्चा करने के लिए कितना पैसा है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगले सेमेस्टर की फ़ीस नहीं पे कर सकता, या मतलब अगले सेमेस्टर की फ़ीस या नेक्स्ट ईयर की फ़ीस मैं अपने घर वालों से नहीं मंगवा सकता, तो उसको देखना होगा कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाए और एजुकेशन इक्वल टू यूनिवर्सिटी है। तो जैसे बॉक्सिल इंस्टीट्यूट है, वेस्टर्न ओवरसीज रिप्रेजेंट करता है बॉक्सिल इंस्टीट्यूट को, तो इसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, IT, इस टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका टेप कंगन है, ये भी मेलबर्न में है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसमें ऑटोमोटिव का कोर्स है, या फिर क्या नाम है, फैशन डिजाइनिंग का है, IT का है, बिजनेस मैनेजमेंट का है। टेप क्वींसलैंड है, टेप क्वींसलैंड में आपके पास सारे प्रोग्राम के, सारी स्ट्रीम के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो दीज आर द कॉलेजेस जिसमें अगर बच्चा जाता है तो वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फीस नॉमिनल है, $15,000 या $18,000। और जैसे यूनिवर्सिटी बताओ $30,000, तो बहुत फर्क है। तो गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट। अगर आपके पास फीस की कोई दिक्कत नहीं है, देन आप यूनिवर्सिटी भी ले सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ोगे तभी कुछ होगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो सर, एक गल हो रहा है कि स्टूडेंट ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ डिसएडवांटेज होने वाली होदियां। देखिए, मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई पहली बॉल पे 6 लगना चाहिए। आप यहीं से रिसर्च करके जाओ तो इट विल बी मोर बेटर। और ये दिमाग में डाल के जाओ कि आपने जिस कॉलेज में और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसमें आपने पढ़ना है। यहाँ से सिर्फ वीज़ा लगवाने की सोचते हैं बच्चा, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद जब सिर पे आन पड़ती है, जब एयरपोर्ट से निकलते हैं, तो सोचते हैं कि कब मेरे को जॉब मिलेगी यूनिवर्सिटी में, या कॉलेज में फ़ीस महंगी है, मेरा कॉलेज मेरे अकोमोडेशन से बहुत दूर है, इस कॉलेज में तो इस पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद तो PR नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यहीं से आप सारे रिसर्च करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। और उसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आप पे पर्टिकुलर एक कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आपकी स्टडी है, स्टडी कंप्लीट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको वर्क वीज़ा मिलेगा और आपकी सेटलमेंट की भी चांसेज हैं। सेकेंडली, मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा फर्दर डिस्कशन के लिए। आप मेरे से पर्टिकुलर मिल सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो, क्योंकि 12th वाले बच्चे अभी फ्रेश पास आउट हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जी, उसको क्या करना है, IELTS किस इंस्टीट्यूट से करनी है, PT किस इंस्टीट्यूट से करनी है। तो वहाँ पे IDP, ब्रिटिश काउंसिल और PSN सर्टिफाइड ट्रेनर भी होंगे जो आपको 20% डिस्काउंट देंगे, 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगे। साथ साथ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, साउथ कोरिया के डेलीगेट्स होंगे, मैं खुद होगा, मेरी परफेक्ट टीम होगी। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो चलेगा। आप नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल को अंबाला कर्ण प्लाजा में, सेम डे यमुनानगर द ऑस्कर रिजेंसी और असंध विर्क पैलेस और रोहतक ब्लैक बक्स कॉफी हाउस में है। नेक्स्ट डे 2 अप्रैल को कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। कुरुक्षेत्र में होटल 9th प्लानेट, सोनीपत सागर रेस्टोरेंट, कैथल होटल गोल्डन, हिसार डबल स्पून। 3 अप्रैल नेक्स्ट डे करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। करनाल में होटल 8th प्लानेट, लाडवा अपना धर्मशाला अनाज मंडी, पेवा खुशवंत पैलेस, फतेहाबाद होटल फ्रेंड्स। उससे नेक्स्ट डे 4 अप्रैल को जींद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। जींद में होटल अभिनंदन, भिवानी में श्री माधव महल होटल, नारायणगढ़ होटल रॉयल ब्लू, सिरसा में होटल गैलेक्सी। इसके बाद जी हम स्टार्ट हो रहे हैं पंजाब में। 5, 6, 7 तारीख को पंजाब में रहेंगे। 5 तारीख को अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। अमृतसर में होटल क्लार्किन है, बठिंडा सेम डे होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। 5 अप्रैल को ही अपना पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 6 अप्रैल को जलंधर, मोगा, लुधियाना। जलंधर में द
माया होटल, मोगा में होटल धिंगरा और लुधियाना में ए होटल। नेक्स्ट डे 7 अप्रैल है जी गुरदासपुर, बरनाला, होशियारपुर। गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल, बरनाला में होटल मिडवे और होशियारपुर में होटल प्रेसिडेंसी। 8 अप्रैल को हम होटल अरोमा सेक्टर 22C चंडीगढ़ में होंगे और 9 अप्रैल को दिल्ली होंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो चलेगा। आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा एप्लीकेशन फीस में और आपके जो सर्विस चार्ज है उसमें। इसके अलावा जो बच्चे IELTS PT में एडमिशन लेंगे उसको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, किसी भी कंट्री में जाना है आप अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, उन दोस्तों को लेके आइए, रिश्तेदारों को लेके आइए जिन्होंने विदेश में किसी भी कंट्री में जाना है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अभी आप 12th के पेपर दे चुके हो तो आपने रिसर्च करना है। तो IELTS PT के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। वेस्टर्न ओवरसीज आपका लास्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। विदेश जाने के लिए वेस्टर्न ओवरसीज आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि वी आर डीलिंग परफेक्टली इन ईच एंड एवरी कंट्री। डेलीगेट्स वहां पे होंगे, 1-to-1 उनसे मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं और अपना ऑन स्पॉट असेसमेंट करा सकते हैं और जिस भी कंट्री के लिए आप एलिजिबल है उस कंट्री की काउंसलिंग ले सकते हैं। सो बिल्कुल जी, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤਦ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੇਕਰ IELTS PT ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।